अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब आबाद खैर व आफियत से होंगे और ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई अपडेट जो पाकिस्तान के अंदर नई डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो तीन चीज़ों पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार मतलब फिर जो है अदालती बहरान को जो है तकवीत देने की कोशिश की गई है। जो अनवारुल हक सरकार है उनकी तरफ से जो है एक अदालती बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है, उस हवाले से डिटेल बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे 11 जून 2025 को अलकादर ट्रस्ट के इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर जो है कल समाअत है, उस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि कल के रोज़ जो है एक इकनॉमिक सर्वे जो है शाया किया गया। उस इकनॉमिक सर्वे में जो इकनॉमिक्स के रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे तो कोई और बात कर लेगा, कोई इकॉनमी का एक्सपर्ट बात कर लेगा, लेकिन जो चीज़ आपके लिए और मेरे लिए सबसे जो है दिल दहलाने वाली बात है उस पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज़ाद कश्मीर, रियासत आज़ाद कश्मीर है, उस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर का हाई कोर्ट है उसके हवाले से डिटेल से बात कर लेते हैं। इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट है वो एक मखलूत गवर्नमेंट है जो किसी जमात की किसी नज़रे की जमात हुकूमत नहीं है। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवारुल हक साहब हैं। और अब ये हुआ ये कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद जो है रिटायर हुए। उसके बाद प्रोसीजर ये है कि जो है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका तकर्रर रियासत कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो समरी भेजता है सदर आज़ाद कश्मीर को जो अपॉइंटमेंट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। अब हुआ ये यूँ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ओथ लेना था। अब रियासत आज़ाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो समरी अरसाल की सदर पाकिस्तान को वो एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस की समरी अरसाल की, हालांकि उनका जो मेरिट बनता है उनका जो बनता है वो एक मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तौर पे उनका नोटिफिकेशन होना था। अब जब उनका जो ओथ लिया गया वो एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस लिया गया तो अब रियासत कश्मीर के अंदर एक बहस छिड़ गई है। वो बहस ये है कि रियासत कश्मीर के अंदर किसी जो है अदालती बहरान को जन्म देने या हवा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जब अदलिया के अंदर जो है अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस लगाकर रियासत कश्मीर के अंदर जो है इंसाफ का कत्लेआम करने की कोशिश की, जिस पर जो है उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियन थे सरदार खालिद इब्राहिम साहब, उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया था और उसी अपने मौक़िफ़ की बुनियाद पे वो आखिर जो है अपने हकीकी खुदा से जा मिले और आज कोट मत्ते खान के अंदर जो है दफन है। तो जब ये जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, इन्होंने एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे जो है प्राइम मिनिस्टर का हलफ लिया, तो अब सूरत हाल यहाँ पे गंभीर होती गई है, क्योंकि जो साहब जो है एज एन चीफ जस्टिस लगने थे उनका ताल्लुक जो है पुंछ डिवीज़न से है। अब पुंछ डिवीज़न के साथ जो है हमें समझ नहीं आता कि इस रियासत के लोगों की क्या ऐसी दुश्मनी है, या जो पुंछ डिवीज़न की तरफ से जो भी इकदाम उठाते हैं तो रियासत उसकी तरफ रेजिस्ट करना चाहती है। अब जब तक अगर इस जो है प्राइम मिनिस्टर है जो अनवारुल हक सरकार है, इसने अगर जो है इसको दोबारा समरी नहीं भेजी और इनका तकर्रर परमानेंट चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं किया गया तो अल्टीमेटली होगा क्या। जैसे पहले जो है राजा फारूक हैदर गवर्नमेंट ने एक जो है 5 जजेस की तकर्री की थी मेरिट को पामाल करते हुए, जिस पे खालिद इब्राहिम खान ने स्टांस लिया था और रियासत गिर एक तहरीक चलाई थी और इस तहरीक के सिलसिले में वो आखिरकार
जो है इस दुनिया से रुखसत हुए। तो अब क्या होगा, जब आप दोबारा वही जो है सिस्टम को दोहराएंगे, दोबारा एक वही बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, जो पूंछ के लोग हैं वो बड़े सख्त किस्म के लोग हैं, और जितनी भी तहरीकें रियासत कश्मीर के अंदर जो शुरू हुई हैं उनका आगाज़ पूंछ से होता है। जब आप दोबारा इस तरह का कोई लाएअमल करेंगे, दोबारा इस तरह की कोई हरकत करेंगे, तो अगर पूंछ के अंदर कोई तहरीक शुरू होती है, वो तहरीक फिर पूंछ में नहीं रहती, वो फिर पूरे आज़ाद कश्मीर को अपने लपेट में लेती है। जब आज़ाद कश्मीर को अपने लपेट में लेती है तो दारुल खिलाफा जो मुजफ्फराबाद है वो किसी की सूरत भी जो है वो पुरसुकून नहीं रहता, वो किसी भी सूरत वहाँ पे जो है फिर अमन नहीं रहता। तो इसलिए ये जो है अनवारुल हक गवर्नमेंट है, इसको चाहिए कि जो एज एन चीफ जस्टिस इनका तकर्रर है ये मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। जिस इंसान का मेरिट बनता है वो उसका एज एन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है तकर्रर होना चाहिए, ताकि जो है अवाम को जो इंसाफ है वो उनके घर की दहलीज पे और मेरिट पे मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई हरबा इख्तियार किया गया या रियासत के अंदर अदलिया के साथ टकराव करके जो है कोई हिजानी कैफियत कायम करने की कोशिश की गई, तो ये किसी भी गवर्नमेंट के हक में नहीं है, क्योंकि अवाम जो है, जो रियासत कश्मीर की अवाम है वो बिल्कुल किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जब वो घरों से लौटते हैं तो फिर अपने मकसद को हासिल करके वापस आते हैं। तो दूसरी तरफ जो इकनॉमिक सर्वे है कल रिलीज़ हुआ, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की अवाम है वो तकरीबन 44% जो अवाम है वो खत्ते गुर्बत, जो पाकिस्तान की लकीर है जो खत्ते गुर्बत है उससे नीचे रहते हैं। और खत्ते गुर्बत से मुराद ये होता है कि जो जिस अवाम को जो है 2 वक्त की रोटी भी मैसर ना हो। तो अब जब पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है 24 करोड़ है, आप 44 का अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 10 करोड़ के करीब आवाम बनती है जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत खुद को जो है एक पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर करने के दावे कर रही है, आवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है और कह रही है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये जो हुकूमत जो है स्टेबलाइज कर रही है या चीज़ों को जो है स्टेबल कर रही है, तो वो फिर ये अवाम जो 44% ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 वक्त की रोटी से क्यों महरूम है। जब हुक्मरान अवाम को जो है रोज़गार रोटी देने से जो है में नाकाम हो, तो उस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है, उस हुकूमत की कामयाबी क्या हो सकती है। जब आप लोगों को 2 वक्त की रोटी में असर नहीं कर सकते, जब आप 50% यानी निस्फ आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो फिर ये कौन सी गवर्नमेंट की कामयाबी है या फिर ये कौन सी जो है स्टेबिलिटी है जिसकी जो हुकूमत दावे करती है और कह रही है कि हम जो है पाकिस्तान की मैशियत जो है दुरुस्त सिमत पर जा रही है। और जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट जो अलकादर ट्रस्ट केस है, उसकी जो समाअत जो 5 लास्ट समाअत जब 5 तारीख हुई थी, उसमें जो है उसको नेक्स्ट डेट जो है 11 जून को जो है अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत को मुलतवी किया था। अब ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें जो दायर की गई दरख्वास्त है कि इमरान खान की सज़ा को सस्पेंड किया जाए, तो इसमें अब जब भी तहरीक इंसाफ के जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनसे बात की जाती है या अदालतों से गुजरते हुए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इमरान खान साहब जो है कल जो है रिहा होने वाले हैं, तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये पाकिस्तान की एक्चुअल पॉलिटिक्स नहीं है, ये पाकिस्तान की एक्चुअल पॉलिटिक्स का फेस नहीं है, जो ये जो विक्ट्री का निशान बना के जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा बना के जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और लोगों को जो है ये एक्चुअली ऐसे ये लोगों की जो है लोगों को ना एक धोखे में फ्रॉड में रखा हुआ है, या इमरान ये जो लोगों की ना सिंस के ना इनको टेस्टर लगाया हुआ कि ताकि अवाम को अंगेज रखा जाए और अवाम को कोई ना कोई ऐसा चुटकुला फेंक दिया जाए मार्केट में ताकि अवाम जो है अटैच रहे, कनेक्ट रहे। इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस हवाले से वो कंसर्न है, तो इसलिए ये इस तरह के चुटकुले फेंक के मार्केट में जो है ख़ुद को भी जो है रिलेटेड रखना चाहते हैं और आवाम को भी एक होप दे के रखना चाहते हैं। ठीक है, होप देना एक पॉजिटिव चीज़ होती है, बट आप जब 3 साल से मुसलसल जो है मुकम्मल सिर्फ होप ही दे रहे हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे, तो ये अवाम की जो माइंड के साथ है, अवाम की जो सोच के साथ है, ये खेलने के मरतराफ है। तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स को ये चाहिए कि अब वो जो है अवाम को किसी हद तक सच भी बताएं, जो केसेस की डिटेल्स हैं, जो इमरान खान साहब की रिहाई है उसके मुतालिक जो अवाम है, जो उनके कारकुनान हैं, जो कंसर्न है,
उनको जो है सच्ची बात कहनी चाहिए, और जो रियलिटी बेस्ड है, जो हकाइक पर मबनी है, वही बात करनी चाहिए, ताकि आवाम को हकीकत से भी कुछ इल्म हो। ये सिर्फ होप, ये सिर्फ एक चेहरे की मुस्कुराहट से आवाम कब तक जो है आपकी जो झूठ फ्रॉड और इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।